नमस्कार, आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे विराट कोहली और ऋषभ पंत की छुट्टी की और आपको बताएंगे एक दिन पहले किस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया और अर्धशतक लगाने के बाद बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ी खबर आई कि ऋषभ पंत और विराट कोहली को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से आराम दिया जाएगा और साथ ही वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी मुकाबले में भी ये दोनों खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्लीन स्वीप के एकदम मुहाने पर खड़ी भारतीय टीम किस तरह से इस मुकाबले को जीतेगी, क्या कुछ प्लेइंग कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह से रोहित शर्मा अपनी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ये सीरीज का आखिरी मुकाबला है और आखिरी मुकाबले के साथ साथ भारतीय टीम क्लीन स्वीप कर सकती है। यानी पहले वनडे क्रिकेट में क्लीन स्वीप किया भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ और अब बारी है T20 फॉर्मेट की। इसके अलावा बात करेंगे आज जो ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में, श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है और क्या कुछ प्लेइंग 11 में बदलाव होगा तीसरे मुकाबले के लिए, और साथ ही श्रीलंका के खिलाफ क्यों कोहली और पंत को तीनों मैच के लिए आराम दिया गया। इन सभी मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से टेम्पलेट सेट करने की कोशिश रोहित शर्मा करेंगे नए खिलाड़ियों के साथ। इस पर आगे बातचीत हो उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ईडन गार्डन के मैदान पर विराट कोहली और पंत तो नहीं खेलेंगे, लेकिन शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों के लिए, जिनको मौका मिलेगा और ये ऐसा मौका है जहां पर वो अच्छी बल्लेबाजी करके चौका लगा सकते हैं और चौका लगाने के साथ भारतीय टीम की जीत में शरीक भी हो सकते हैं। तो तीसरे मुकाबले में एक्सपेरिमेंट भी जारी रहेगा और एक्सपेरिमेंट जारी रखने के साथ साथ भारतीय टीम मैनेजमेंट उन खिलाड़ियों पर भी नजर रखेगी जिनको वो भविष्य में वर्ल्ड कप खेलते हुए देख रहे हैं। खासतौर से अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें, उनमें से एक ऋतुराज गायकवाड़ एक बड़ा नाम हो सकते हैं जिन पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सवाल तमाम फैंस के जहन में और हम सब के जहन में भी है कि 20 सीरीज में यानी तीसरा मुकाबला होने से ठीक पहले विराट कोहली और ऋषभ पंत ने आराम मांगा और बीसीसीआई ने उनको मंजूरी दे दी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्या ये छुट्टी एक मैच के बाद भी हो सकती थी? आप अभी अच्छे फॉर्म में आए थे, एक अच्छी इनिंग खेली कि अदद आपको आराम की जरूरत पड़ गई? और ये ठीक है राजीव, क्योंकि अंत में उद्देश्य क्या है भारतीय टीम का? उद्देश्य है विश्व कप जीतना। उसके लिए अगर खिलाड़ियों को ब्रेक दिया जा रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं। और रोहित शर्मा ने ये श्रृंखला शुरू होने के पहले ही कहा था कि आवश्यक ये है भारतीय टीम के लिए कि आप बैकअप जो प्लेयर्स हैं उनको भी आप तैयार करें, क्योंकि आने वाले समय में कौन सा खिलाड़ी कब तैयार रहे, कौन सा खिलाड़ी कब इंजर्ड हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और विराट और ऋषभ पंत भी काफ़ी दिनों से खेलते आ रहे हैं। ऋषभ पंत ऐसे भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो और आने वाले समय में बहुत ज़रूरी ये है कि ये दोनों वापस आकर अपने मैच खेलें। और ये जो निर्णय होता है वो टीम मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है, उनके वर्कलोड को देख कर लिया जाता है और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छी बात है, यहाँ पर नए लड़कों को मौका मिलेगा, उनको भी आप चेक कर लीजिए, चाहे वो ऋतुराज हो गए या श्रेयस अय्यर हो गए, क्या आपके लिए वो फिट बैठते हैं कि नहीं टीम में। जी, तो चलिए श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका मिलेगा, इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन रितेंद्र, तमाम फैंस के जहन में ये सवाल है कि बायो बबल से परेशान होके विराट कोहली और ऋषभ पंत को छुट्टी मिल जाती है जब एक मैच बचा हुआ है और आगे श्रीलंका के खिलाफ तीनों T20 मुकाबले ये दोनों खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। लेकिन साथ ही फैंस ये भी पूछना चाहते हैं कि IPL का बबल फिर क्यों नहीं परेशान करता है इन तमाम खिलाड़ियों को? देखिए राजीव, ये बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछा है। जी हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए IPL अब ये खेले हैं तो वहां पे तो बबल में ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, बट एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कारण ये है कि मौके औरों को मिल सकते हैं, क्योंकि हम इस समय एक्सपेरिमेंटेशन मोड में हैं, बहुत से लड़के ट्राई करने बाकी हैं। तो अगर दिग्गज को रेस्ट दिया जाएगा तो दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अदर प्लेयर्स, यंगस्टर्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अगर विराट खेलते रहेंगे नंबर 3-4 पे आप किसी को ट्राई कर ही नहीं सकते हैं, वो आपके लेजेंडरी प्लेयर हैं। लेकिन अगर विराट नहीं है, अगर ऋषभ पंत नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप विकेट कीपर को ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज, इफ वी कैन गेट इन अ सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, दैट वुड बी ग्रेट, जहां पे सिलेक्टर्स को मुश्किल हो जाए, तमाम पूल और सारा पूल अगर अच्छा हो तो उसका तो मजा ही और है। बिल्कुल, और सभा क्योंकि अब विराट भी अवेलेबल नहीं है और ऋषभ पंत भी नहीं है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करते आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? और साथ ही क्या ईशान किशन को अब मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उनको टेस्ट किया जाए?
क्योंकि हमने पहले 2 T20 मैचेस में देखा स्विंग होती गेंदों के खिलाफ बहुत ही असहज नजर आ रहे थे। उनकी टेक्निक पर भी तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सवाल खड़े किए थे। और सवाल लाजमी भी थे। अब राजीव, जो अब देखने को मिल रहा था कि स्विंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर ईशान जिस तरह से खेल रहे थे, शरीर से दूर वो शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, इसी वजह से उनको दिक्कत हो रही थी। तो ये हो सकता है, आपने सही बात कही यहाँ पे, ऋतुराज और गायकवाड ओपन कर सकते हैं रोहित शर्मा के साथ, और ईशान किशन नीचे नंबर 4 या नंबर 5 पर खेल सकते हैं, और वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। और ऐसे भी आपको याद होगा जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल उनका सीजन रहा था आईपीएल का, मुंबई के लिए 2 साल पहले, वहां पर उन्होंने 90 क्रम में ही आकर बल्लेबाजी की थी और ढेर सारे रन बनाए थे। तो ये एक और विकल्प है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत फेरबदल अगर हो भी जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि ईशान किशन को आप मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, और सभा भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि आप ऋतुराज गायकवाड से ओपन करा लें, ईशान किशन को आप नीचे भी एक बार चेक कर लें कि उनका क्या पोटेंशियल है जब उनको मैच फिनिशर की भूमिका दी जाएगी, या ऋषभ पंत की जगह उनको खिलाया जाएगा। नंबर 3 पर फिर कौन खेलेगा, क्योंकि विराट अब टीम के साथ नहीं है रितेंद्र, श्रेयस अय्यर की वापसी तो होगी, लेकिन क्या सूर्य कुमार यादव एक बड़े दावेदार होंगे नंबर 3 पर खेलने के लिए? इंग्लैंड के खिलाफ हमने T20 सीरीज में देखा भी था कि नंबर 3 पे वो खेले और अर्धशतक भी उन्होंने जमाया था। जी राजीव, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। देखिए, सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आप बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं। उनको आप किसी भी नंबर पे खिला सकते हैं, ओपन कराइए, 3 के खेलेंगे, 5-6 नंबर पे बहुत अच्छे फिनिशर भी हो सकते हैं, बिकॉज ही हैज ऑल द शॉट्स इन हिज बुक। कहीं भी वो खेल सकते हैं, किसी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा प्लेयर आपने कहाँ खिलाना है वर्ल्ड कप में, तो अब मौका है, आप तमाम ट्राई कर सकते हैं। आपने गायकवाड की बात की, बहुत उन्होंने रन्स बनाए हैं, उनको बड़ा मौका देने की जरूरत है। वो बड़े विकल्प साबित हो सकते हैं, चैंपियन प्लेयर हैं। ईशान किशन अगर नंबर 5-6 पे आके मैच फिनिश कर सकते हैं, शानदार उनके पास हिटिंग की कैपेबिलिटी है। अगर 2 बॉल में 12 चाहिए, उनके पास क्षमता है कि वो 2 छक्के लगा के मैच भारत को जिता सकते हैं। तो जी हाँ, अब समय है, आप सब कुछ ट्राई कीजिए। आपके पास अच्छे लड़के हैं, टीम अच्छी फॉर्म में है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ऑल सीम्स वेल। बिल्कुल सभा भाई, आप किसको खेलते देख रहे हैं विराट की जगह नंबर 3 पे? श्रेयस अय्यर एक ऑप्शन है, और अगर हम वर्ल्ड कप का आखिरी मैच याद करें तो विराट ने सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे वहां खिलाया था। अब रोहित की स्कीम ऑफ थिंग्स और रोहित की कप्तानी को जितना आप समझ पाए, आप किसको देख रहे हैं नंबर 3 पे खेलते? आइडियली श्रेयस अय्यर नंबर 3, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने नंबर 3 पर शानदार प्रदर्शन दिखाया है। और मुझे लगता है कि क्योंकि विराट कोहली इस समय टीम में नहीं है, तो सबसे अच्छी पोजीशन श्रेयस अय्यर के लिए नंबर 3 ही होगी, क्योंकि फिर उनके बाद उनका आना कोई अर्थ होता नहीं है कि वो उस तरह के पावर हिटर है नहीं। तो अगर वो पावर प्ले में बैटिंग कर लेते हैं, वहां पर रन बना सकते हैं, स्ट्राइक रेट ऊपर मेंटेन कर सकते हैं, पावर प्ले के बाद में भी वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, पर 5-6 में उनके लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी राज। इसीलिए मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 5 पे, नंबर 6 पर या ऊपर भी। तो अगर उस तरह का विकल्प है आपके पास तो उसको आप नीचे रखिए नंबर 4, नंबर 5 के लिए। और नंबर 3 पर एक जो स्पेशलिस्ट प्लेयर है जो कि श्रेयस अय्यर है मेरे हिसाब से, उनको आप मौका दे सकते हैं नंबर 3 पर। बिल्कुल, और जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं रितेंद्र, 3 जिम्मेदारियां हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। जो तीसरा T20 मुकाबला है ईडन गार्डन में, नंबर 1 ऋतुराज गायकवाड एज अ ओपनर आएंगे अब टीम के साथ, फिर श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर में यानी नंबर 3 पर जो सभा भी सजेस्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा ईशान किशन की अगर हम बात करें तो ईशान किशन को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर तीसरे मुकाबले में मौका मिलेगा। अब इंडिया न्यूज़ की इस खबर पर आप किस तरह से मोहर लगाएंगे रितेंद्र, और कितना पुख्ता लग रही है आपको ये? देखिए राजीव, अक्सर इंडिया न्यूज की जो खबर है वो बहुत पुख्ता होती है, क्योंकि जिस तरह आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं। बट आई एम श्योर जो ये विकल्प हम बात कर रहे हैं साबा, आप, मैं, देखिए ये कारगर हो सकते हैं। भारतीय टीम इस समय जानती है कि हमारे पास अच्छी फॉर्म है, टीम जीत रही है, और तैयारी आप करें मुश्किल परिस्थितियों की, जहां वर्ल्ड कप की तैयारी अब से ही शुरू हो गई है। आई थिंक दिस सीम्स वेल, दिस कैन ऑगर वेल फॉर टीम इंडिया, कि जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे हमारी टीम तैयार होगी। ईशान किशन का विकेट कीपिंग करना, आई थिंक दैट्स वेरी गुड साइंस। अगर खुदा ना खास्ता कभी थोड़ा निगल होता है ऋषभ पंत को, तो ईशान किशन अवेलेबल है। तो अगर विकल्प आपके तैयार है, आपका बेंच तैयार है, आपके दिग्गज तैयार हैं, तो वर्ल्ड कप जरूर हमारा होगा। तो चलिए, छुट्टी पर जाने से पहले क्या कुछ कहा ऋषभ पंत ने मैच विनिंग पारी खेलने के बाद?
कोलकाता में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में ऋषभ पंत ने मैच विनिंग पारी खेली। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ ऋषभ पंत ने कहा उस पारी के बाद, और भारतीय टीम ने जो सीरीज एक मैच पहले ही सील कर ली यानी अपने नाम कर लिया, उसके बारे में वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आइए वो सुन लेते हैं। तो ऋषभ पंत की बातें सुन के ऐसा लग रहा था कि वाइस कैप्टन की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे थे कि अभी हम एक्सपेरिमेंट के दौर में हैं और ये तय कर रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर खेलेगा। सबा, वाइस कैप्टन को हम सुन रहे थे, ऐसा लग रहा है, ना कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को। तो आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को क्यों कप्तान और आपके तो कप्तान है, इसी वजह से बनाया इसी वजह से बनाया गया है, क्योंकि हमें लगता है कि उस खिलाड़ी में प्रतिभा भी है, उसके साथ साथ धीरे धीरे मैच्योरिटी नजर आ रही है। कल जो पारी खेली ऋषभ पंत में, उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नजर आई, वो मैच्योरिटी भी नजर आई, और वो मैच विनिंग जो इंस्टिंक्ट है वो भी नजर आया। मुझे लगता है ये अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए कि ऋषभ पंत भी धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि उनकी वैल्यू कितनी ज्यादा है इस टीम में और उनको किस प्रकार से परफॉर्म करना है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी रितेंद्र कोई बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं, सिराज हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, जिनको मौका नहीं मिला है अभी तक मैच में। क्या तीसरे मैच में बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कोई फोर्स आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं? आपको लग रहा है सेम कॉम्बिनेशन खिला देंगे रोहित बॉलिंग का कम से कम, क्योंकि क्लीन स्वीप भी करना है आपको? देखिए राजीव, अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन मोड पे हैं, सीरीज हम जीत चुके हैं, तो आप बॉलिंग में भी तमाम चेंजेस कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज एक ऐसी ऑप्शन है जो आप जानते हैं कि वो बहुत बढ़िया, अगर फॉर्म को पकड़ लेते हैं तो वर्ल्ड कप में बहुत कारगर हो सकते हैं। उन पे आप जरूर मौका ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो आपके माइंड में है, जहन में है, आप उनको मौका देते रहिए, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। अब ये चहल की बात करें, रवि बिश्नोई एक बड़े विकल्प साबित हुए हैं, तो अगर आप खिलाएंगे तो विकल्प भी मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है बॉलिंग कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस होंगे। चलिए, आवेश खान एक और ऐसा नाम जो T20 फॉर्मेट में अपना असर जमा चुके हैं। सबा भाई, चलते चलते कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं अब आवेश खान को कल के मैच में खिलाया जाए, यानी कि तीसरे वनडे मुकाबले में खिलाया जाए T20 मुकाबले में? राजीव, मुझे लगता है अगर भारतीय टीम बैकअप ढूंढ रहा है तो उनको गेंदबाजी में भी बैकअप ढूंढने होंगे। उस वजह से इसमें कोई मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आवेश खान हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, या तो इस मैच में खिलाया जाए या फिर श्रीलंका के विरुद्ध आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ये सारे विकल्प हैं इस समय राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा के पास। चलिए सबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप क्रिकेट एकेडमी की ओपनिंग में गए हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं। सबा करीम क्रिकेट एकेडमी धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है देश के अलग अलग शहरों में, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ढेर सारे क्रिकेटर्स हमें मिलते रहें। और रितेंद्र भी अपनी क्रिकेट एकेडमी में खड़े हैं और वहाँ से भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3D चश्मा वो पहन के कोचिंग देते रहें और 3D डायमेंशनल प्लेयर हमें भारतीय क्रिकेट के लिए मिलते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि टीम बदलेगी, प्लेइंग 11 बदलेगा, लेकिन इन बदलावों के बीच में भारतीय टीम की जीत का जज्बा बिल्कुल नहीं बदलेगा। भारतीय टीम जीत के इरादे से रविवार को मैदान पर उतरेगी और न सिर्फ मैच जीतेगी बल्कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लगातार क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।